नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार सिखाते हैं कि व्यक्ति को 3 चीज़ों पर काम करना चाहिए, चाहे वो उठे, सोए, खाए, व्यापार करे, शादी करे, मंदिर जाए, दिन भर की जो भी क्रियाएं आपकी हो, खेले कूदे, केवल उसको 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक शांति, एक सुख, एक सुकून। जहाँ उसको शांति मिले, सुख मिले, सुकून मिले, उसको वहीं जाना चाहिए और वही काम करना चाहिए। बस ध्यान इतना रखे कि शांति, सुकून और सुख गलत रास्ते से ना आए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये गलत रास्ते से ना आए। किसी को सिगरेट पीने में शांति मिल रही है, वो शांति नहीं है, वो गलत रास्ता है। शांति, सुख और सुकून जिस भाव मिले, जहां मिले, जैसा मिले, खरीद लो, बिल्कुल खरीद लो। कभी आप लोगों ने देखा हो जब भुट्टे का सीजन आता है, भुट्टे का सीजन, तो सब्जी के ठेले में जाते हो लेकिन भुट्टा लेकर जरूर आते हो। क्यों? सीताफल का सीजन आए, पहला सीजन, आपको पता है कि 5 दिन बाद एक सीताफल 5 रुपए का हो जाएगा। आज 25 रुपए का एक है, फिर भी आप लेके आते हो। क्यों लेके आते हो? यार उसको खाने से हमको अच्छा सुकून मिलता है, फील गुड होता है। अपनी फील गुड का ध्यान रखें, लेकिन उसमें किसी जीव की हिंसा ना हो, उसमें कोई अनैतिक कार्य ना हो, इसका ध्यान रखें। अपने जीवन में सुख, सुकून और शांति के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए, और सबसे बड़ा प्रयास आपका आपके साथ होना चाहिए। किसके लिए? शांति, सुख और सुकून। तो अब ऐसा क्या प्रयास करें कि जिससे हमारे जीवन में शांति, सुख और सुकून आए? आज की नीति कह रही है, जिन्हें भी अपने जीवन में सुख, शांति और सुकून की चाह हो, उन्हें 4 बातों पर विशेष रूप से हमेशा ध्यान देना चाहिए। या यूं कहे कि इन 4 बातों से बचना चाहिए: चोरी, चुगली, जमानत और जलन। इन 4 बातों से बच के रहोगे तो जीवन में कभी सुख शांति जीवन से जाएगी नहीं, और 4 बातों से बच के रहे तो सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। कपड़े का सफेद रंग, कपड़े का सफेद रंग कब तक बना रहता है? सफेद रंग के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हर कोई पहनना प्रेफर नहीं कर पाता। क्यों? गंदे हो जाते, बार बार कौन धोए? सफेद रंग जो होता है पहनना हर कोई प्रेफर करता है, लेकिन गंदा कैसे होता है? धूल लगती है, आप उठते बैठते हो, गंदा होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी ये 4 चीज़ें जब आती हैं तो शांति, सुख और सुकून चला जाता है। चुगली, चोरी, जलन और जमानत। जमानत से मतलब गारंटी, क्रम क्रम से अपन समझते हैं। चोरी, जिसको एक बार चोरी करने की आदत हो जाए, एक बार चोरी करने की आदत लग जाए, भले छोटी क्यों ना हो, चाहे वो समय की चोरी क्यों ना हो, पैसे की क्यों ना हो, एक बार चोरी करने की आदत लग जाए, फिर ये होता है कि उसके अंदर की झिझक चली जाती है, उसके अंदर की झिझक चली जाती है, और फिर वो सोचता ही नहीं कि क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो चोरी करना है, बात खत्म। फिर उसकी वो ऐसी हैबिट में आ जाता है कि वो चाय पीने जाता है 4 दोस्तों के साथ, तो गिलास रख के घर ले आता है, होटल जाता है, चम्मच से खाता है और चम्मच भी साथ में ले आता है। एक श्रावक के यहाँ मैं आहार करने गया, उसके यहाँ आहार में कर रहा था, तो ऊपर चंदेवा लगा था, इंडियन रेलवे 2022।
अब वो काय का कपड़ा था? रेलवे में एसी का चादर था। उसने उसको बोल दिया, जो सामान देने आता है, कि मैं कोटा उतरूंगा, और धीरे से वो कोटा के पहले उतर गया, बूंदी में ही उतर गया, वो चादर लेके उतर गया। सोचो 1 मिनट के लिए, 2 चादर चुरा करके लाए रेलवे से, तुम चुरा तो लाए लेकिन बदनामी से बचे क्या? बदनामी से बचे क्या? नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? चोरी। अच्छा, जब जब आपको वो चीज़ याद आएगी तो अंदर का सुकून, सुख शांति जाएगी। न्यूज़ में आया कि वहाँ चोरी हो गई है, जिसने चोरी की है वो हमेशा डरा सहमा रहता है। एक बार एक विद्यालय में चोरी हो गई। जो वहाँ के महामंत्री थे वो बहुत समझदार थे, उन्होंने सब बच्चों को एक फीट की लकड़ी दी, सभी बच्चे 1-1 फीट की लकड़ी ले जाएं, जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। क्या बोला उन्होंने? जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अब वो बच्चा जिसने चोरी की, अब वो इस बात की चिंता में कि 2 इंच लकड़ी कल बढ़ जाएगी, काटे काय से। वो जो वहाँ की भोजनशाला थी वहाँ से चुपचाप चाकू लेकर के आया। चाकू लेकर के उसने 2 इंची वो नाप करके लकड़ी काट ली कि सुबह तो 2 इंची है, सुबह ये लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। लकड़ी ऐसे बढ़ रही क्या? जिसकी कटी थी उसकी कट गई। जो चोरी करता है वो हमेशा सहमा सहमा सा रहता है, उसके अंदर सुख शांति कभी नहीं होती, इसलिए चोरी से बचें। दूसरी चीज चुगली, भगवान बचाए ऐसे चुगलखोरों से। तो दूसरे के जीवन का सुख नहीं देख पाते, इसकी वहां उसकी यहां लगाई बुझाई करके सुकून मिलता है। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं नारायण नारायण। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी। मतलब उनको जब तक 2 लोगों को लड़ता हुआ ना देखे ना, उनको शांति नहीं मिलती। थोड़ी सी इसकी बात उठाई, थोड़ी सी उसकी बात उठाई, और दोनों में झगड़ा, चुगली। और उसका मजा आता है, शानदार मजा आता है। चुगली करने का जो मजा है, उसमें जो रस है वो कहीं नहीं है। तो बचें। दूसरा जो सुख का साधन है वो है चुगली ना करें। चुगली नहीं करेंगे तो लोग पसंद करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। और मेरा मानना है कि फिर एक बार पसंद करेगा व्यक्ति तो जिंदगी भर पसंद करता है। चुगली, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि यहाँ की उठा के वहाँ, जैसे इनका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, कोरियर सिस्टम, कोरियर सिस्टम देखा कि नहीं? यहाँ की बात सुनो, वहाँ की बात उसको बताओ, वो लोग 2 लोग झगड़ लें, बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे व्यक्ति को कभी सुकून नहीं मिलता, वो धोखे का सुकून है। आप लोगों के अंदर भी आदत हो सकती है चुगली वाली, ये आदत आपके अंदर भी हो सकती है चुगली वाली। मेरे साथ तो कई बार हुआ है। देखा यहाँ कुछ मिर्ची मसाला लगाकर उसको बढ़िया मूंगफली से टेस्टी बनाया, उसको गिलकी से गिलकी का भजिया बनाया, और दूसरी जगह जाकर प्रेषित कर दिया, वहाँ झगड़ा चल रहा है। अब देखो, नारायण नारायण मतलब क्या हुआ? ये किसी के जीवन में आप दुख उत्पन्न करें, तुमको दुख मिलेगा। तुमने किसी को परेशानी दी है, तुमको परेशानी मिलेगी। तुमने अगर 2 लोगों की झगड़ा कराया है, चुगली करा करके, ध्यान धैर्य रखो, तुम्हारा भी झगड़ा होगा। तुमने किसी का सुकून छीना है, तुम्हारा भी सुकून जाएगा। नहीं मिले आपको ऐसे चुगलखोर लोग? अरे स्कूल के दिन तो याद कर लो, जब कभी आपने स्कूल से छुट्टी मार ली हो, बैग दोस्त के यहाँ हो, और स्कूल ड्रेस के साथ क्रिकेट खेल रहे हो ग्राउंड में, वो कभी, और पीछे से आपका दोस्त बता के चला जाए, अंकल भैया क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पर। पीछे से फिर पापा आए, ताऊ जी आए, चाचा आए, और जोन ने सटक मारना चालू की है, घर तक बिल्कुल पूरा भारत का नक्शा बन गया। मेरे साथ कभी नहीं हुआ,
चुगलखोर मिले, लेकिन हमारे घर के लोग समझदार थे। चुगली करने वाला जो होता है वो कभी सुकून को प्राप्त नहीं होता। दो लोगों को जो लड़ा करके भिड़ा करके शांति का अनुभव कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कभी सुकून में नहीं रहेगा। तवे के ऊपर खड़े होकर शांति किसको मिलेगी? किसी को मिलेगी? तवे के ऊपर खड़े होकर शांति किसी को मिलेगी? ऐसी जो चुगली है वो गरम तवा है। चुगलखोर चुगली करे और घर घर जूता खाए, अगले जन्म में कुत्ता बने और भौंक भौंक मर जाए। अरे आप लोग क्रिकेट खेलते थे ना, और कोई अगर क्रिकेट जब खेलते थे याद करो, और कोई आपकी बैटिंग हुई और सामने वाले की बैटिंग हो गई और बॉलिंग नहीं करा तो क्या बोलते थे? दाम न दे दासी का। और बताओ प्रमेश सागर जी, नहीं बोल पाओगे? जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो, एक भाग जाए तो दूसरा कहता था कि दाम न दे दासी का और मल खाए चपरासी का। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जो पीछे से आपके बैक फुट में चुगली की जा रही है, ध्यान रखना, आपकी चुगली किसी का घर भी बर्बाद कर सकती है, किसी का जीवन भी नाश कर सकती है। और अगर किसी का जीवन या घर बर्बाद हो गया तो उसकी जो हाय लगेगी ना, तुम कई भवों तक मिटा नहीं पाओगे। क्या ज़रूरत है आपको किसी के घर जीवन में इंटरफेयर करने की? वो नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा, उसको नहीं सुधरना तो नहीं सुधर रहा, तुमको काहे की चिंता है भाई? तुम अपना घर संभालो ना। तीसरी बात, जलन। वो जो ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, इसके नंबर अच्छे आ गए एग्जाम में, मेरे नहीं आए हैं। जलन ईर्ष्या कर कुछ नहीं पाता आदमी, जल के स्वयं खाक होता है। जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि दादा बाड़ी के भगवान इतने बड़े हैं, अपने आके छोटे, हम उनसे बड़े रखेंगे। बिल्कुल नहीं। ये जलन की भावना कभी कार्य पूरा होने नहीं देती। जलन की भावना नहीं हो, अपना काम करो ना, आप ईर्ष्या मत करो। जलन की भावना आपका सुकून छीन लेती है। नहीं होती ना आपके अंदर जलन? किसी का व्यापार ज़्यादा चल जाए, क्या करते हो? किसी का व्यापार अगर ज़्यादा चल जाए तो, अरे यार उसके यहाँ ज़्यादा ग्राहक चले गए। अरे ग्राहक चले गए तो चले गए, उसका भाग्य था। जलना क्या है? गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जलने से पहले जलना छोड़ो, जलने से पहले जलना छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम जलने के पहले ही जल के खाक हो जाओ। जो लोग एक दूसरे से जलते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि उसके घर जाकर उसकी चुगली करी, उसके नाम आईटी में दे आए, कहीं ना कहीं जाकर उसको परेशान कर दिया, जलन हो रही है। बेचारा घर में शांति से सो रहा था, गाड़ी बाहर पार्क थी, गाड़ी के ऊपर एक पत्थर फेंक के भाग गए। कनेक्ट करो ये बात अपने आप से कि दूसरों से आप कितना जलते हो, कितनी ईर्ष्या रखते हो, और वो ईर्ष्या आपका सुकून, चैन, अमन सब छीन लेती है। बचपन से ही अपने बच्चों को इन 4 बातों की शिक्षा देना कि बेटा चोरी, चुगली, जलन और जमानत यानी गारंटी, इन 4 चीज़ों से बच के रहना। जलन बहुत खतरनाक चीज़ है, कब कैसी जागृत होती पता नहीं चलता। जब जलन साधुओं को नहीं छोड़ती तो फिर तो तुम सामान्य बात श्रावक हो, क्या करोगे? नहीं सुना कभी माइक में एक साधु दूसरे साधु की निंदा कर रहा हो? जलन। 2 पंडित जी थे, वो 2 पंडित जी कहीं प्रवचन करने गए, तो जो भोजन का व्यवस्थापक था उसने पूछा कि वो बड़े पंडित जी हैं वो कैसे क्या हैं, कैसे रहते हैं? तो छोटा वाला पंडित कहता रहे, वो तो बैल है, बैल है, कुछ आता है क्या उसको? ठीक है। वो दूसरे पंडित के पास गया, बोले वो जो छोटे वाले पंडित जी आए वो बढ़िया अच्छे प्रवचन करते हैं। अरे वो तो गधा है, कुछ आता है क्या उसको? ठीक ठीक। भोजन के लिए जब दोनों गए तो एक के सामने सूखी घास रख दी, एक के सामने गीली घास रख दी। बोले क्यों, ये क्या है? बोले जैसा आपने परिचय दिया एक दूसरे का वैसा भोजन करा रहा हूं। अरे आप जलन प्रस्तुत करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा, जलन नहीं करे। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जमानत। कभी किसी की गारंटी मत लें, कभी किसी गारंटी नहीं लें। गारंटी लोगे वो कभी भी मुकर जाएगा, तुम फंस जाओगे।
आप लोगों ने कभी किसी की गारंटी ली हो और वो पलट गया हो, हुआ कि नहीं? ये आज की नसीहत ध्यान रखना, कभी किसी की गारंटी ना लें। सगा भाई भी पलट सकता है, सगा संबंधी भी पलट सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो पलट सकता है भाई। गारंटी किसी की ना लें। आपने जमानत ली है, तुम्हारी जमानत के लिए कोई नहीं मिलेगा। थोड़ा किसी को तकलीफ हुई, आपने पैसे दे दिए या दिलवा दिए, बाद में वो पलट गया, पूरे पैसे खा गया, अब पूरे तुम्हारे माथे अड़ गए। ये शिक्षा लेके जाना आज मेरे से। जमानत, कभी किसी की गारंटी मत लेना भाई। कोई बोले गारंटी, बोले भैया आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता। खासकर तब जब कोई लड़का लड़की के बारे में पूछने आए, भैया वो फलाने की लड़की कैसी है? आपने कह दिया बढ़िया है बढ़िया है, और वो भैया रानी मुखर्जी से वो सूर्यमुखी निकल गई, चंद्रमुखी से वो ज्वालामुखी निकल गई। फिर बोले यार अच्छा फंसाया तूने यार। खासकर इस मैटर में कभी गारंटी मत लेना। बोलना भैया टालना सीखो, मैंने 2018 में देखा था, उसके बाद का पता नहीं। तुम बच गए, तो तुम बच गए। जहां तुमने ऐसी गारंटी ली, निपट जाओगे, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। कभी किसी गारंटी मत लेना भाई, ये नीति ध्यान रखना, कभी किसी गारंटी मत लेना। तुमने गारंटी ली है, अब तुम गारंटी लायक नहीं बचोगे। कहीं ना कहीं पैसे की चोट मिलेगी अगर तुमने किसी गारंटी ली है, कहीं ना कहीं तुम्हारी गुडविल भी गिरेगी, तुमने किसी गारंटी ली है। मैंने लाइफ में किसी गारंटी ली नहीं भैया, आप देख लो समझ लो, व्यापार हो चाहे व्यवहार हो, अपन किसी गारंटी नहीं लेते। इन 4 बातों का ध्यान रखना, चोरी, चुगली, जलन और जमानत, इन चारों से बच के रहोगे तो सुख और सुकून रहेगा। कई बार कुछ चीज़ों से सब कुछ चला जाता है, कई बार कुछ चीज़ें करने से सब कुछ चला जाता है। ये 4 बातें अगर आपके अंदर आई हैं तो जो कुछ आपके पास है कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऊंचा भी उठना हो, अगर आसमान बनना हो या आसमान छूना हो, कभी किसी से जलन मत करना, कभी किसी की जमानत मत लेना। 100% ये मैं आपको एक्सपीरियंस्ड बात बता रहा हूँ। ऊंचाइयाँ तभी मिल पाएंगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों से सीख ले पाएंगे। सुख और सुकून पाने के लिए बहुत सी आदतें छोड़ें और बहुत सी आदतें खुद में जोड़ें। ये 4 बातें छोड़ें, इनके विपरीत जो कुछ हो उन सबको जोड़ें। सामने वाले का जो हो सो भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा कोई बात नहीं, हाथ जोड़ना क्षमा, मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा। क्यों? एक बार ले चुका हूं, अब मेरी हमेशा के लिए गारंटी खत्म हो चुकी। वहां तक वापस गुडविल पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, फिर व्यक्ति विश्वास नहीं करता। आज की नीति पूरी सुनना, एक नहीं 10 बार सुनना। जमानत कभी किसी की मत लेना, जलन कभी किसी से मत करना, चोरी और चुगली भी कभी मत करना। जीवन सुकून, सुख, शांति से भर जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। कर्नाटक के हुबली स्थित श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरुण में रचने जा रहा है एक अनूठा इतिहास। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 गुरुधर नंदी जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हो रहे विश्व के प्रथम 405 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत का जनवरी 2025 में आयोजित होगा भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महामहोत्सव। साथ ही होगा तीर्थ में विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की 61 फीट उत्तुंग एकाश महाप्रतिमा का महामस्तकाभिषेक। अन्य को दिगंबर संतों के दिव्य सानिध्य में पूर्ण होने वाले इस महाआयोजन में होगा नेता अभिनेताओं सहित समाज के गणमान्य महानुभावों का आगमन। आप भी सपरिवार पधार कर पुण्य लाभ अर्जित